हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है डीसी मशीन के ऊपर। डीसी मशीन में हम देखेंगे टर्मिनल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने से हमारा जो तात्पर्य है कि जैसे आप ये देख सकते हैं पैनल है, पैनल में हमें कनेक्शन करने होते हैं। तो ये हमारे पास 6 केबल्स हैं, इनको हमें टर्मिनल में लगाना है। तो इसमें 3 टाइप की वाइंडिंग होती है, एक होती है आर्मेचर, एक होती है शंट और एक होती है सीरीज। यदि हम टर्मिनल के कनेक्शन उल्टी कर दें, उल्टे करने से मतलब है कि शंट वाइंडिंग की जगह सीरीज में कर दें या आर्मेचर का कहीं और कर दें, तो इससे क्या होगा कि ये जनरेटर है, जनरेटर हमें करंट नहीं देगा। यदि मोटर होगी तो मोटर घूमेगी नहीं, और इसके अपोजिट क्या होगा कि ये जनरेटर करंट तो देगा नहीं, लेकिन ये जल जाएगा या पैनल खराब हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, मोटर है, मोटर भी ठीक से वर्क नहीं करेगी, चलेगी नहीं या तो जल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कनेक्शन हमें सीधे करने पड़ेंगे। कनेक्शन करने के लिए हमें टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कि इसके आर्मेचर के कनेक्शन कहाँ होना है, शंट के कहाँ होना है और सीरीज के कहाँ होना है। तो हम ये वाला जो प्रैक्टिकल है करके दिखाएंगे। इसके लिए हमें एक डीसी मशीन चाहिए, और इस प्रैक्टिकल को आप हल्के में ना लें। इसका जो क्वेश्चन है ये आया था एनसीबीटी एग्जाम्स फरवरी 2023 सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई पार्ट्स एंड टर्मिनल ऑफ एमजी सेट। तो हम एमजी सेट में क्या कर रहे हैं, टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकंड प्रैक्टिकल में हम इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास एक डाटा शीट होनी चाहिए, जिसमें हमारा आज का उद्देश्य रहेगा डीसी मशीनों को या डीसी मोटर या जनरेटर के टर्मिनलों की पहचान करना। इसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो हमें जो उपकरण की या आवश्यक सामग्री की जो हमें जरूरत है वो इस प्रकार रहेगी। हमें चाहिए एक सीरीज टेस्ट लैंप, एक बड़ा लैंप 60 या 100 वाट का, एक लगभग 15 वाट का बल्ब भी चाहिए पड़ेगा। पेचकस चाहिए, प्लायर चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, मार्कर चाहिए, और ये इंडिकेटर टाइप का या इस तरह का एक कंटिन्यूटी टेस्टर चाहिए। तो इतनी सामग्री चाहिए हमें प्रैक्टिकल के लिए। इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डाटा प्लेट से डाटा शीट में फिल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको टर्मिनल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें देखना है निर्माता या ट्रेडमार्क या कंपनी का नाम। तो ये है पावरवे कंपनी की डीसी जनरेटर। तो हमें क्या है, इसका कंपनी का नाम लिख लेना है। प्रकार या मॉडल क्या है, तो ये एमजी सेट है। एमजी सेट मतलब मोटर जनरेटर सेट है, तो इसको हम एमजी सेट लिख सकते हैं। अब ये जनरेटर है या मोटर, जनरेटर मतलब जनरेटर है या मोटर है, तो हम जनरेटर के ऊपर कार्य कर रहे हैं, इसलिए जनरेटर है। धारा का प्रकार, ये डीसी टाइप का जनरेटर है, इस पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डीसी, ये लिखा हुआ डीसी जनरेटर। तो ये डीसी प्रकार का जनरेटर है। सीरियल नंबर, इस पे कोई भी सीरियल नंबर नहीं लगा हुआ है, ये पूरा ब्लैंक है, इसलिए हम सीरियल नंबर नहीं लिखेंगे। अब इसमें जो संयोजन है या कनेक्शन है बाइंडिंग का, वो किस टाइप का है, पृथक है, श्रेणी है, शंट है या कंपाउंड है। तो हम कंपाउंड जनरेटर की बात कर रहे हैं। निर्धारित शक्ति, तो ये जो इसकी क्षमता रहेगी ये होगी 2.5 किलोवाट। केवीए नहीं होगी, किलोवाट में इसकी रेटिंग होती है। तो इसकी रेटिंग होगी 2.5 किलोवाट। निर्धारित आउटपुट वोल्टेज ये है 230 वोल्टेज के लिए, तो इसको हम 230 वोल्टेज होगी। निर्धारित धारा ये है 11 एम्पियर। विद्युत रोधन की श्रेणी जो रहेगी या इंसुलेशन का जो टाइप है वो है बी टाइप, और घूमने की जो दिशा रहेगी वो हम इसको जिस दिशा में घुमाएंगे ये उसी दिशा में घूमेगी, इसलिए इसको हम अभी फिक्स नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले डाटा शीट को फिल करेंगे, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि इसके टर्मिनल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में ये 6 टर्मिनल बने हुए हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, डाटा शीट पे भी 6 टर्मिनल बना लेंगे। जैसा कि हमें पता है डीसी कंपाउंड जनरेटर या कंपाउंड मोटर में 3 प्रकार की बाइंडिंग होती है। एक होती है आर्मेचर, एक होती है शंट, एक होती है सीरीज। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सीरीज बाइंडिंग कौन सी है, शंट कौन सी है और आर्मेचर बाइंडिंग कौन सी है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक सीरीज टेस्ट लैंप। ये हमारे पास एक सीरीज टेस्ट लैंप है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट सावधानी रहेगी, उसमें आपको क्या करना है कि इसमें करंट होता है, इसको इसलिए हमें टच नहीं करना है। तो आप लोग इसमें सावधानी रखें कि इसको हम कहीं भी टच ना करें, नहीं तो करंट लग जाएगा।
हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो टर्मिनल दिख रहे हैं, इस टर्मिनल को दो दो टर्मिनल का पेयर बनाना है, यानी दो दो टर्मिनल का आपस में कनेक्शन होता है बाइंडिंग के थ्रू। तो हमें क्या करना है, दो दो टर्मिनल का पेयर बना लेना है। हमें देख लेना है कि किस टर्मिनल की कंटिन्यूटी कहाँ आ रही है। वैसे इसमें कलर के द्वारा भी पहचान सकते थे, लेकिन हमें कलर से मतलब नहीं है, कभी कभी कलर इस पे होते ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि किसकी कंटिन्यूटी कहाँ आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ रख लेते हैं, किसी में भी आप रख सकते हैं। हम देखेंगे इसका कनेक्शन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है। तो हम देख सकते हैं कि इस टर्मिनल का कनेक्शन इसमें है, तो इसमें बल्ब जल रहा है। दूसरा हम देखेंगे इसके साथ, तो इसमें देखेंगे इसका, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जल रहा, इसमें नहीं जल रहा, लेकिन इसमें छोटी छोटी स्पार्किंग हो रही है, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। और इसके साथ देखेंगे, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं जल रहा बल्ब, इसमें जल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कनेक्शन इसमें है और इसका कनेक्शन इसमें है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा बल्ब लगाएंगे कम वाट का और हम करेंगे इसको चेक। तो इसका बल्ब इसमें भी नहीं जल रहा है, इसमें भी नहीं जल रहा है, इसमें जल रहा है, लेकिन बहुत धीमा जल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कनेक्शन इसमें है। इसका ये थोड़ा तेज जल रहा है और ये धीमा जल रहा है और ये तेज जल रहा है। तो ये इसकी इस तरह से जोड़ी बन जाती है, इसकी जोड़ी इसमें बन रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका कनेक्शन इसमें है, इसका कनेक्शन इसमें है और इसका कनेक्शन इसमें है। लेकिन हमने एक चीज और देखी, इसके द्वारा जो बल्ब जल रहा है, इसमें बल्ब धीमा जल रहा है। धीमा बल्ब जलता है शंट बाइंडिंग में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, शंट बाइंडिंग लिख देंगे। शंट को लिखते हैं हम SH से। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि ये हो गए शंट बाइंडिंग के टर्मिनल। अब हमें इन दो टर्मिनल में ये चेक करना है कि इसमें आर्मेचर का कौन सा है और सीरीज का कौन सा है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे जो कवर लगा हुआ है इसको निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये आर्मेचर का कम्यूटेटर है, जिसमें बहुत सारे वायर कनेक्ट रहते हैं आर्मेचर के। तो हमें क्या देखना है कि आर्मेचर का जो टर्मिनल होगा वो इस कम्यूटेटर में कनेक्ट होता है, तो इसकी कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस तरह से जो सीरीज टेस्ट लैंप के जो वायर हैं, एक रखेंगे हम इस कम्यूटेटर सेगमेंट पे या ब्रूस पे भी रख सकते हैं। तो हमने कम्यूटेटर सेगमेंट पे रखा और हम फिर से चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी कहाँ आ रही है। इसमें आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो हमने देखा कि कम्यूटेटर सेगमेंट की कंटिन्यूटी हमें इस पे मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो कनेक्शन है ये आर्मेचर के साथ कनेक्ट है। तो हम इस पे क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे इसको ए और आर्मेचर। अब इसके अपोजिट, जैसे कि हमें पता चल गया ये शंट की बाइंडिंग है, ये आर्मेचर की बाइंडिंग है, तो अब बचा ये वाला, तो ये हो जाएगा सीरीज का। सीरीज को ऐसे ही से इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये आर्मेचर का टर्मिनल नंबर 1 है, ये शंट का बंद कर दिया और ये सीरीज का बंद हो गया। उसी तरह से ये सीरीज का 2, शंट का 2 और आर्मेचर का 2। तो हमने देखा कि ये आर्मेचर के कनेक्शन हो गए, ये शंट के हो गए और ये सीरीज के हो गए। एक चीज और हम आपको बता दें कि जैसे हमने देखा इसमें SE1 या सीरीज 1, SH1 या शंट 1, आर्मेचर 1, सीरीज 2, शंट 2 और आर्मेचर 2। तो हमने क्या देखा कि हमने अभी इसको जिस तरह से लिखा है सीरीज, शंट, आर्मेचर, इस तरह से हमें टर्मिनल पे नहीं लिखना पड़ता है। हम आर्मेचर को A1 A2 लिख सकते हैं, लेकिन हम शंट को SH नहीं लिख सकते हैं टर्मिनल पर। जब ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग में लिख सकते हैं, लेकिन हम टर्मिनल पर नहीं लिख सकते हैं। और सीरीज में भी हम SE1 या 2 नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें BIS का नियम फॉलो करना पड़ेगा और BIS के नियम के अनुसार हमें शंट में लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, E1 और E2 लिखेंगे और सीरीज में हम D1 D2 लिखेंगे। और ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि BIS का जो नियम है वो यही बताता है। तो इस तरह से हमें इसमें A1 A2, E1 E2 और D1 D2 टर्मिनल प्राप्त हो जाते हैं। और एक और कंफ्यूजन होती है कि A1 और A2 में क्या मतलब किसको लिखें A1 किसको A2 लिखें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप A2 को A1 बना सकते हैं, E2 को A1 लिख सकते हैं
इसमें कोई ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन पैनल में कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी विधि से देखेंगे जो कि कंटिन्यूटी टेस्टर से भी हम चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी टर्मिनल में रखेंगे इसको और चेक करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें इसका इंडिकेटर नहीं जला, इसमें भी नहीं जला, इसमें भी नहीं जला और इसमें भी नहीं जला, इसमें जल गया। तो हमें पता चला कि इसका पेयर इसमें बना हुआ है, इसकी जोड़ी इससे बन गई है। अब दूसरा हम देखेंगे, इसके साथ ये भी नहीं जला, ये भी नहीं जला, ये जल गया, लेकिन ये धीमा जल रहा है। इसके मुकाबले में ये इंडिकेटर धीमा जल रहा है। और इसको देखेंगे तो ये इसमें जल रहा है और ये किसी के भी साथ नहीं जल रहा है। तो इससे हमें पता चला कि इसका कनेक्शन इसमें है, इसका इसमें है और इसका इसमें है। लेकिन एक चीज़ और हमने देखी कि इसका जो इंडिकेटर है ये डाउन है, तो ये शंट वाइंडिंग हो जाएगी, इसलिए हम पहले ही लिख चुके हैं इस पर शंट वाइंडिंग। और अब हमें आर्मेचर और सीरीज को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले की तरह कम्यूटेटर सेगमेंट पे एक प्रोब रखेंगे और दूसरा देखेंगे कि किसके साथ अटैच है, इसके साथ है कि इसके साथ। ये इसके साथ जल रहा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो टर्मिनल है ये आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि टर्मिनल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक तीसरी विधि होती है जो कि मल्टीमीटर से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 200 ओम पर सेट करेंगे, ये मिनिमम रेंज है इसकी। ये 200 ओम पर हम इसलिए सेट करेंगे क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 1-2 ओम के लगभग ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी के साथ रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। इसके साथ ये रेजिस्टेंस बता रहा है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो ये आर्मेचर, इसके साथ इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है 2.9। और उसके बाद हम देखेंगे इसके साथ, तो इसके साथ इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा ये नहीं बताएगा क्योंकि इसके लिए हमें अलग से रेंज सेट करनी पड़ेगी। और इसका जो रेजिस्टेंस है ये आ रहा है 1.7। अब इसके साथ इसने, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 2K पर सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे तो ये लगभग 205 ओम के आ रहा है। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये शंट वाइंडिंग है। अब हमें पता करना है शंट और सीरीज। तो हम पहले की तरह क्या करेंगे, एक प्रोब को रखेंगे कम्यूटेटर सेगमेंट पर, जैसे कि यहाँ पे हमने रखा हुआ है, और दूसरे को हम देखेंगे कि ये किसके साथ रेजिस्टेंस बता रहा है। इसके साथ नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, ये इसके साथ बता रहा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आर्मेचर के टर्मिनल हैं। तो हमने तीनों विधि से देखा कि टर्मिनल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से हमें कनेक्शन प्राप्त होते हैं। ये हो गया आर्मेचर का टर्मिनल 1, ये हो गया 2, ये हो गया E1, E2, ये होते हैं हमारे कौन से कनेक्शन, शंट के, ये होते हैं आर्मेचर के, और ये होते हैं सीरीज के। इसको लिखते हैं हम D1, D2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके जो सारे पार्ट्स होते हैं कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।